हेलो बच्चों, नमस्तुभ्यम। मैं गुरु कुणाल फ्रॉम E2FE। आज हम सब मेटल्स के बारे में जानेंगे और उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। इंट्रोडक्शन टू मेटल्स। मेटल्स आर सब्सटेंसेस that are generally hard, shiny, strong and good conductors of heat and electricity. They occur naturally in the earth's crust and are extracted from minerals or ores. तो metals जो होते हैं ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि जनरली हार्ड होते हैं, कड़ा होता है, काफी शाइनी होता है, चमकदार होता है, स्ट्रांग होता है कि नहीं, और गुड कंडक्टर्स होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, और ये धरती से नेचुरली ही मिलता है। और जो पत्थर से ये मेटल्स एक्सट्रैक्ट होता है वैसे पत्थर को ओर बोला जाता है, या मिनरल ओर या मेटल ओर बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर, जिंक, ये सारे मेटल के एग्जाम्पल हैं। मेटल्स आर वाइडली यूज्ड डेली लाइफ, इंडस्ट्रीज, कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेज एंड मशीनरी। तो मेटल सब जो होता है लगभग हर जगह यूज होता है, काफी ज्यादा यूज है मेटल सबका हमारे लाइफ में, इंडस्ट्रीज में, कंस्ट्रक्शन में, ट्रांसपोर्टेशन में, बिजली का सामान सब में, मशीनरी में, मतलब अलग अलग तरह का मशीन बनाने में मेटल सबका बहुत यूज है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। तो मेटल सब फिजिकली कैसा होता है, क्या क्या गुण होता है? तो सबसे पहले है लस्टर, शाइनी अपीयरेंस। मेटल सब है शाइनी सरफेस नोन एज मेटालिक लस्टर। तो ये मेटल से चमकदार होता है, ऊपर से चमकता है, लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, लेकिन शाइनी सरफेस होता है। गोल्ड एंड सिल्वर आर हाईली लस्ट्रस, एल्यूमिनियम फॉइल्स अपीयर शाइनी। तो सोना चांदी काफी चमकदार होता है, इसलिए तो ज्वेलरी बनता है। यूजेस है ज्वेलरी में, डेकोरेटिव आइटम्स में, मिरर्स में। इसके बाद है हार्डनेस। मोस्ट मेटल्स आर हार्ड एंड डिफिकल्ट टू कट। फॉर एग्जाम्पल आयरन इज हार्ड, टंगस्टन इज वन ऑफ द हार्डेस्ट मेटल्स। तो अधिकतर मेटल जो होता है काफी कड़ा होता है, काफी हार्ड होता है, और मेटल सबको काटना आसान नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल लोहा बहुत हार्ड होता है, टंगस्टन जो होता है वन ऑफ द हार्डेस्ट मेटल है धरती पे, है कि नहीं। एक्सेप्शंस भी है, जैसे सोडियम एंड पोटाशियम आर सॉफ्ट मेटल्स एंड कैन बी कट विद अ नाइफ। तो सोडियम और पोटाशियम जो होता है ये भी मेटल है, मगर काफी सॉफ्ट मेटल होता है, और एक लोहा के नाइफ से एकदम कट जाता है, जैसे कि मक्खन जैसा कट जाता है। इसके बाद है मैलिएबिलिटी। द प्रॉपर्टी बाय विच मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स इज कॉल्ड मैलिएबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड एंड सिल्वर आर हाईली मैलिएबल, एल्यूमिनियम इज यूज्ड टू मेक फॉयल। तो मैलिएबिलिटी जो होता है वो ऐसा गुण होता है मेटल का जिससे कि उसको पीट पीट के हैमरिंग करके उसको पतला पतला शीट में, है कि नहीं, चादर उसका बना दिया जाता है कि नहीं, पतला पतला शीट में उसको चेंज कर दिया जाता है, कन्वर्ट हो जाता है कि नहीं। तो इसी को मैलिएबिलिटी बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड सिल्वर हाईली मैलिएबल होता है, इसलिए सोना चांदी का वर्क बनता है। इसके बाद एल्यूमिनियम भी काफी मैलिएबल है, एल्यूमिनियम का फॉयल यूज होता है। एप्लीकेशंस एल्यूमिनियम फॉयल, गोल्ड लीफ डेकोरेशन, मेटल शीट्स फॉर व्हीकल। इसके बाद है डक्टिलिटी। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल, कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिक वायर्स। तो मेटल का प्रॉपर्टी जिसके कारण उसको पतला पतला तार में खींचा जा सकता है, तार बनाया जा सकता है कि नहीं, उसी को डक्टिलिटी बोला जाता है। गोल्ड जो है सबसे डक्टाइल मेटल होता है, कॉपर एल्यूमिनियम भी काफी डक्टाइल होता है और इसीलिए बिजली का तार बनाने में यूज होता है। एप्लीकेशन जो होता है वो इलेक्ट्रिकल वायरिंग में, टेलीफोन केबल्स में, ये सब बनाने में हो जाता है। इसके बाद है कंडक्टिविटी ऑफ हीट। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। मेटल सब अच्छा कंडक्टर होता है हीट का, है कि नहीं, इलेक्ट्रिसिटी का भी। तो माने कि जल्दी गर्मा जाता है, एक कोना से दूसरे कोना तक, एक एंड से दूसरे एंड तक हीट जल्दी ट्रांसफर हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल कॉपर एंड एल्यूमिनियम कंडक्ट हीट एफिशिएंटली। कॉपर एल्यूमिनियम काफी अच्छा कंडक्टर होता है हीट का, अच्छा से एफिशिएंटली कंडक्ट कर देता है। इसीलिए एप्लीकेशन कुकिंग यूटेंसिल्स, हीट एक्सचेंजर, इसीलिए सबका बर्तन बनता है, हीट एक्सचेंजर बनता है। एक्सेप्शन लेड एंड मर्करी आर कंपैरेटिवली पुअर कंडक्टर। तो एक्सेप्शन भी है, लेड और मर्करी जो होता है वो बैड कंडक्टर होता है, पुअर कंडक्टर होता है हीट का। कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी बिजली का कंडक्टर। तो मेटल्स अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम इजिली। फॉर एग्जाम्पल सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर, कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर कॉमनली यूज्ड इन वायरिंग एप्लीकेशंस, इलेक्ट्रिक वायर्स, मोटर्स, जनरेटर। तो मेटल सब जो है काफी अच्छा कंडक्टर होता है बिजली का, अपने थ्रू बिजली को पास करने देता है कि नहीं। सिल्वर जो होता है वो बेस्ट कंडक्टर होता है बिजली का। कॉपर और एल्यूमिनियम भी काफी अच्छा होता है कंडक्टर बिजली का, इसलिए तार बनाने के काम में आता है। एप्लीकेशंस इलेक्ट्रिक वायर्स में, मोटर्स में, जनरेटर में, ये सब का काम आता है। इसके बाद सोनोरस नेचर। मेटल्स प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड सोनोरिटी। एप्लीकेशन स्कूल बेल्स, टेंपल बेल्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट।
तो मेटल सब जो होता है वो सब सोनोरस होता है, मतलब जब मेटल को हैमर किया जाता है, मारा जाता है, तो वो बजने लगता है कि नहीं, रिंगिंग साउंड होने लगता है, बजने लगता है और देर तक बजता है, सुनाई देता है। इसीलिए स्कूल बेल, टेम्पल बेल, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ये सब बनाने में मेटल सब का यूज किया जाता है। इसके बाद हाई डेंसिटी, मोस्ट मेटल्स हैव हाई डेंसिटी, तो अधिकतर मेटल सब जो होता है वो सब काफी डेंस होता है, उसका डेंसिटी हाई होता है, काफी भारी होता है। फॉर एग्जाम्पल आयरन, कॉपर एंड लेड आर डेंस मेटल्स, यूजेस कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, मशीन पार्ट। तो लोहा, कॉपर, लेड, ये सब काफी भारी मेटल होता है, इसका डेंसिटी काफी हाई होता है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल में यूज होता है, मशीन बनाने में यूज होता है। एक्सेप्शन में सोडियम और पोटाशियम आ जाता है, ये सब लो डेंसिटी मेटल होता है। इसके बाद हाई मेल्टिंग इन बॉइलिंग पॉइंट, तो मोस्ट मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग इन बॉइलिंग पॉइंट, तो अधिकतर मेटल सब जो होता है उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट काफी हाई होता है। काफी बॉन्ड क्योंकि बॉन्ड काफी मजबूत है, उसको तोड़ने के लिए काफी टेम्परेचर चाहिए होता है, फेस चेंज करने के लिए भी काफी हीट चाहिए होता है, लेकिन आयरन मेल्ट्स एट अबाउट 59-38 डिग्री सेल्सियस। टंगस्टन हैज अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 3422 डिग्री सेल्सियस, तो लोहा जो है वो लगभग 1538 डिग्री सेल्सियस पे पिघलता है। टंगस्टन का तो और भी बहुत ज्यादा 3422 डिग्री सेल्सियस पे ये पिघलता है। एप्लीकेशन इंडस्ट्रियल फर्नेस, फिलामेंट्स इन इलेक्ट्रिक बल्ब, तो इंडस्ट्रियल फर्नेस बनाने में, बल्ब का फिलामेंट बनाने में टंगस्टन का यूज होता है। एक्सेप्शन हो जाता है गैलियम और सीजियम हैज लो मेल्टिंग पॉइंट, तो गैलियम और सीजियम जो है इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। आई होप आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारा जो साइट है e2fe.in उसको विजिट कीजिए, देखिए कि आपको क्या अच्छा लगता है, क्या सूट करता है, और हमारे साथ आगे बढ़िए। धन्यवाद।